हाँ तो साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नवलगढ़ एकेडमी पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम आपको बता देते हैं। हम बीएड एग्ज़ाम के लिए कुछ संभावित प्रश्न पत्र तैयार करते हैं और आपको बताते हैं, जो निश्चित रूप से परीक्षा में उपयोगी साबित होता है। ऐसा हमने बीएड सेकेंड ईयर के साथ भी किया था और ऐसा हम बीएड फर्स्ट ईयर के साथ भी करने वाले हैं। जैसा आपको पता ही है, कल 5 जुलाई है और कल राजस्थान विश्वविद्यालय और शेखावाटी विश्वविद्यालय के बीएड प्रथम वर्ष की परीक्षा प्रारंभ होने वाली है। उसके लिए हम कुछ निश्चित संभावित प्रश्न बता रहे हैं, जो आपके लिए परीक्षा में उपयोगी साबित होंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले निर्देश। पेपर का नाम है बाल्य अवस्था और विकास प्रक्रिया। आपको पेपर के दो भाग देखने को मिलेंगे, भाग ए और भाग ब। भाग ए के अंदर आपको 12 लघुत्तरात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे। हर प्रश्न 5 अंक का होगा। आपको 12 में से 7 प्रश्न करने हैं। भाग ब में 6 प्रश्न मिलेंगे जो अथवा सहित होंगे, जिनमें से आपको 3 प्रश्न करने हैं और हर प्रश्न 15 अंकों का होगा। पेपर की अवधि है 3 घंटे और पेपर के अंक है 80 नंबर। तो चलो साथियों शुरू करते हैं। अपनी पहली यूनिट है जिसका नाम है बच्चे को समझने में मनोविज्ञान की भूमिका। इसमें टोटल 3 संभावित प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है मनोविज्ञान क्या है, अर्थ स्पष्ट कीजिए। दूसरा है शिक्षा मनोविज्ञान क्या है तथा शिक्षा मनोविज्ञान में प्रयुक्त होने वाली एक विधि का वर्णन कीजिए। इसमें आपके सिलेबस में एक विधि है जिसका नाम है व्यक्ति अध्ययन विधि। आपको इसका वर्णन करना है। तीसरा क्वेश्चन है बाल मनोविज्ञान के अर्थ एवं संप्रत्यय को समझाइए। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है ना, मनोविज्ञान क्या है, इसके अर्थ स्पष्ट कीजिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पहला ही क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा, तो इसको आपको पढ़ के जाना है कि मनोविज्ञान क्या है, इसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। दूसरी यूनिट है जिसका नाम है बहुमुखी विकास। दूसरी यूनिट से भी टोटल 3 संभावित प्रश्न है। पहला प्रश्न है अभिवृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। दूसरा है वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, व्याख्या कीजिए। और तीसरा क्वेश्चन है फ्राइड के मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इसमें जो अभिवृद्धि और विकास में जो अंतर स्पष्ट है वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको वहां देखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है ना, अभिवृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए, आपको पढ़ के ही जाना है। दूसरा है वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, वो भी आपको पढ़ के जाना है। इसमें वृद्धि और विकास में अंतर भी पूछ सकता है। हमारी तीसरी यूनिट है जिसका नाम है बच्चे का विकास। इसमें टोटल 4 संभावित प्रश्न हैं। पहला है बाल्य अवस्था से आप क्या समझते हैं, बाल्य अवस्था की प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है किशोर अवस्था का अर्थ बताइए और इसके विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है व्यक्तित्व की माप से आप क्या समझते हैं, व्यक्तित्व मापन के मुख्य विधियां लिखिए। और चौथा है तनाव को परिभाषित कीजिए। इसमें जो किशोरावस्था वाला है, प्रश्न नंबर 2, किशोरावस्था का अर्थ बताइए और इसकी विशेषता का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके प्रश्न पत्र में आपको देखने को जरूर मिलेगा। बाल्यावस्था से आप क्या समझते हैं, ये भी पूछा जाएगा। और बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। ये निबंधात्मक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। हमारी चौथी यूनिट है जिसका नाम है सीखने की प्रक्रिया। इसमें भी टोटल 3 संभावित प्रश्न है। पहला है अधिगम की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। दूसरा है थॉर्नडाइक के अधिगम के नियमों को वर्णन कीजिए तथा इसके अधिगम के नियमों की शिक्षा में क्या उपयोगिता है, आपको उसको बताना है। तीसरा क्वेश्चन है अभिप्रेरणा की परिभाषा दीजिए एवं अभिप्रेरण के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो चौथी यूनिट है, इसमें टोटल 3 संभावित प्रश्न है। इसमें अधिगम की अवधारणा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पढ़ के ही जाना है। दूसरा थॉर्नडाइक के अधिगम नियमों का वर्णन करना है, निबंधात्मक क्वेश्चन में पूछा जाएगा। और इसके अधिगम के नियमों की शिक्षा में उपयोगिता क्या है वो आपको बतानी है। तीसरा क्वेश्चन अभिप्रेरणा की परिभाषा की दीजिए, 5 नंबर का पूछा जा सकता है, पढ़ के जाना है। हमारी 5वीं यूनिट है जिसका नाम है व्यक्तियों के मनोवैज्ञानिक गुण। इसमें टोटल 3 संभावित प्रश्न हैं। पहला है बुद्धि क्या है, इसका अर्थ और प्रकृति बताइए तथा बुद्धि सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है मानसिक स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं, छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को परिभाषित करने में शिक्षा के साधनों का क्या योगदान है।
इसमें एक प्रमुख ADHD रोग है, उसके बारे में भी आपको बारे में सीधा प्रश्न पूछ सकता है। तीसरा क्वेश्चन है तर्क क्या है, तर्क के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं और इसके चरण भी लिखिए। तो जो 5 यूनिट है उसमें बुद्धि क्या है, इसके अर्थ, प्रकृति और बुद्धि सिद्धांत 15 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं, जो ADHD रोग है इसके बारे में आप क्या जानते हैं, इसके बारे में संक्षिप्त टिप्पणी। हाँ, तो ये थे हमारे पांचों यूनिटों के कुछ संभावित प्रश्न। कल आपको पेपर का लेवल और प्रारूप जैसा हमने बताया सेम वैसा का वैसा ही देखने को मिलेगा। फिर भी आप एक बार पेपर के निर्देशों को ध्यान से जरूर पढ़ लीजिएगा। और देखो, आंसर राइटिंग, अपन आंसर कैसे लिखते हैं, ये बहुत अच्छी स्किल होती है। पहली बात, प्रश्न को अच्छे से समझना ही उसका आधा उत्तर है। प्रश्न को आप 2 बारी पढ़ना, तो आपका उसको क्या लिखना है और कैसा लिखना है अपने आप मालूम हो जाएगा। और जो लघुत्रात्मक प्रश्न है ना, उनका आंसर आपको अधिकतम 1 पेज में देना है। और जो निबंधात्मक प्रश्न है ना, उनका आंसर आपको 3 से 4 पेज के बीच देना है। और जो जानकारी पूछी गई है आप पेपर में वही लिख के आए। ऐसा नहीं है कि जो ज़्यादा पेज भरेगा उसको ज़्यादा नंबर मिलेंगे, नहीं, ऐसा कतई नहीं हो। तो गाइज, हम इस YouTube चैनल पर आगामी आपके जितने भी पेपर होंगे उससे सभी संभावित प्रश्न है उनके वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध करवाएंगे। तो आप चैनल पर लगातार बने रहें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक।